हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है हमने। बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन होता है और एग्जैक्टली 50,628 का जो हमारा लेवल था उसके आसपास ओपनिंग होती है और वहीं से नीचे की तरफ जो नेक्स्ट लेवल है 50,000 का वहां तक आ जाता है वही कैंडल 5 मिनट का। उसके बाद फिर नीचे की तरफ निकल के 49,100 240 के बीच में और 49,600 के बीच में थोड़ी देर सस्टेन करता है। उसके बाद नीचे निकलने के बाद ये दो जो जोन थे नीचे 47,700 800 का, यहाँ पे भी रुकता है। यहाँ पे और ये साथ में नीचे एक टर्नर आ रही थी पीछे की साइड से, इसका सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ फिर जाने की कोशिश करता है, नहीं जा पाता और फिर अगेन एक 4677 का लो लगा देता है। एक्चुअली क्या है कि एक्सपेक्टेशन तो थी मार्केट कल जब जिस टाइम लास्ट आवर की बात करें तो भी मैंने क्लियरली बोला था टेलीग्राम में भी, मैंने भाई ये मत सोचना कि ये जो भी हम ले रहे हैं ये आपका हीरो ही होगा, ये आपको पैसे ही देगा। ये आपसे पैसे ले भी सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, तो उतनी ही क्वांटिटी लीजिएगा जो जिसको जीरो कर सकते हो। ठीक है, रिस्की है ओवरऑल, हम क्योंकि हम सी साइड लेके बैठ रहे थे। ओके, तो वहां पर क्या हुआ कि एक एक्सपेक्टेशन थी गैप डाउन हो सकता है, एक ठीक ठाक मार देगा 3-4 हजार पॉइंट गैप डाउन, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि ओवरऑल जो एक एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि पॉजिटिव क्लोज इसको होना चाहिए था ओवरऑल। क्योंकि जैसे एग्जिट पोल थे उसके अकॉर्डिंग तो ये था कि हाँ ठीक है गैप डाउन हो सकता है, बट रिवर्सल जब देगा तो फिर एक अच्छा रिवर्सल देगा और एक एक्सपेक्टेशन है कि अपना ओवरऑल पॉजिटिवली क्लोज करेगा। बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने कम्प्लीटली गैप डाउन, मतलब गैप डाउन होने के बाद नीचे की तरफ मारते 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 5,000 पॉइंट डाउन साइड मार के और वहीं कहीं आसपास में ही उसने क्लोजिंग कर दिया लोअर लेवल के आसपास में ही 46,900 समथिंग। ठीक है, तो हुआ क्या कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। अभी तक आप लोग भी देख रहे हो कि अभी तक अब 4:30 हो गए, 4:30 तक क्लियर नहीं हो पा रहा। हालांकि ऑलमोस्ट सीट यही दिख रही है 290 और 95 के आसपास ओवरऑल देखें एनडीए की। बट मार्केट को तो कन्फ्यूज था, कुछ संशय में था कि करना क्या है, क्योंकि वहां पर अगर सीट हमें उस टाइम पर जो चल रहे थे, जो भी कुछ काउंटिंग चल रही थी उसके बेस में अगर 330-40 के आसपास दिख रही होती तो मार्केट डेफिनेटली रिवर्सल देता, हमें उसी टाइम दे देता। बट वो है कि अगर अकेले देखें तो अकेले बीजेपी की सीट जो है जहां तक जादुई आंकड़ा है वहां तक पहुंची नहीं रही, 272 सीट हो ही नहीं रही बीजेपी अकेले की। ठीक है, तो मार्केट के लिए थोड़ा सा वो भी नेगेटिव लास्ट टाइम थी ऑलमोस्ट। तो वो कुछ इस चक्कर में मार्केट ने कुछ नहीं किया, ओवरऑल अपने लो के लोअर लेवल के आसपास ही क्लोज किया अगर देखें मूवमेंट के हिसाब से। तो हम अभी देख लेते हैं हमारे पास कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए ये जो मैंने एक जोन ड्रॉ किया है, एक तो ये है आपका 48,140 से 48,440 का 300 पॉइंट का ये एक जोन है। ये एक इम्पोर्टेंट जोन होगा जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा प्राइस। ठीक है, जब नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस जाएगा तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन होगा। प्राइस अगर मान लो फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाए तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन होगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी ऊपर की तरफ आप 49 प्लस आप देख सकते हो। ठीक है, तभी जाके आपको 49 प्लस या 50 जो है जो भी कुछ देखेगा प्राइस तभी देख सकता है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। बट अगर और नीचे की तरफ जाता है तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन है आपके लिए, 500 से लेके 46,000 तक का जो है ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है इस जोन से बैंक निफ्टी के अंदर। अगर कल यहाँ पर आता है और यहाँ पे आने के बाद अगर कुछ भी ऐसी कैंडल स्टिक या कुछ भी ऐसा पैटर्न बनता है जो पॉजिटिव रहता है, ठीक है, या अपने डे लो के आसपास आता है आज के और वहां से ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली ये रिवर्सल पॉइंट होगा। रिवर्सल पॉइंट का मतलब ये है कि जहां से प्राइस आया है ना वहीं के आसपास पहुंच सकता है। ठीक है, वहां नहीं जाएगा तो 50 के आसपास तो पहुंच ही जाएगा, 51 नहीं जाएगा तो 50 के आसपास, 49 50 के आसपास, मतलब 2-3 हजार पॉइंट कम से कम मूवमेंट आपको अप साइड का दे सकता है। ऐसा मेरा मानना है। बाकी जब मूवमेंट जब प्राइस यहाँ देखेगा तो क्या करना है, हम उस टाइम एक्शन लेंगे। अभी तो हम सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ, एक ये छोटा सा जोन है, बहुत छोटा सा, 4722 4780 का। अगर हम उम्मीद करें अगर बैंक निफ्टी हमें कहीं फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है तो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास तो क्लोज ही किया है इसने। 100 पॉइंट का डिफरेंस है ऑलमोस्ट देखें तो इस लेवल में। ठीक है, अगर थोड़ा सा गैप अप हो जाता है इस लेवल के आसपास तो वहां से भी नीचे की तरफ आते हुए दिखता है तो फिर इस जोन के आसपास या फिर इस जोन के आसपास तक आ सकता है। तो उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। लेवल आपके सामने है भाई, जहां भी ओपन होता है गैप अप हो गैप डाउन हो, अगर गैप अप होने के बाद 48,440 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर अपसाइड के लिए लेवल हमें ये मिल जाएंगे। रेंज काफी डिफरेंस आ रहा है रेंज में देखें तो। ठीक है, कहीं 300 पॉइंट का आ रहा है तो कहीं 400 पॉइंट का भी आ रहा है। तो वो अपने हिसाब से अगर आपको करना है तो थोड़ा सा उसका डिवाइडेशन कर सकते हो।
ओके, अपसाइड की बात करें तो मैंने अपसाइड के जो लेवल डाले हुए हैं ये आपके निकल के आए हैं लेवल मेरे 52,000 ऑलमोस्ट 52,000 तक के लेवल डाले हुए हैं। कितना रिवर्सल देता है, कल क्या होता है, एक्चुअली क्या है, कल भी इम्पैक्ट रहने वाला है, न्यूज बेस्ड जो भी रहने वाला है, तो टेक्निकली तो उसमें कुछ काम करने वाला है नहीं, ठीक है। बट जो भी हम लेवल ड्रॉ करके देंगे वो तो ऑलमोस्ट काम तो करेंगे, नीचे ऊपर जहाँ भी जाएंगे, तो वो आप ख्याल रखिएगा। अप साइड के लिए लेवल्स आपको मैंने शो कर दिए, डाउन साइड के लिए वो देख लेते हैं। अगर डाउन साइड भी जाता है तो डाउन साइड के लिए कहाँ तक ये जा सकता है। बैंक निफ्टी 47,485 मतलब 500 के आसपास का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। इसको अगर ब्रेक किया तो आपको ये 44 के नीचे भी जा सकता है, आई थिंक 44 तक के आसपास के लिए और चला जाएगा ये। मतलब अगर 45 400 के नीचे सस्टेन करने लग गया ना बैंक निफ्टी, तो फिर आपको 44 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही डाउन साइड के लेवल और अप साइड के लेवल आपको शो कर दिए हैं, ये अपना ड्रॉ करके चार्ट पर उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ अब डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्योंकि मार्केट लेवल को फॉलो कम करेगा, अपने न्यूज के अकॉर्डिंग चलने वाला है। ओके, बाकी कुछ रहेगा ट्रेड तो कल आपके साथ शेयर करेंगे टेलीग्राम में, या फिर कल लाइव भी आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज और कल तो ऐसा कुछ मार्केट था नहीं कि ज़्यादा कुछ किया जाता, तो इस वजह से लाइव भी नहीं किया था। कल कोशिश करते हैं लाइव आने की, थोड़ी देर बैठेंगे 2-3 घंटे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।